लेकिन मचा तूफान। बंगाल चुनाव पर अब बड़ा खुलासा। अगर चुनाव निष्पक्ष थे तो एसआईआर ट्रिब्यूनल के प्रमुख ने इस्तीफा क्यों दिया? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रिटायरमेंट के बाद मिली पहली अहम जिम्मेदारी ही छोड़ दी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अब सबसे बड़ा विस्फोट हो चुका है, क्योंकि जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, अब उसी एसआईआर ट्रिब्यूनल को हेड करने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब बंगाल चुनाव पर धांधली के आरोप देश भर में गूंज रहे हैं। यह हेडलाइन देखिए, बंगाल में ये क्या हुआ। रिजल्ट आते ही एसआईआर ट्रिब्यूनल से एचसी के पूर्व चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा। क्या है असल वजह? अगली हेडलाइन देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एसआईआर ट्रिब्यूनल से इस्तीफा दिया। अगला दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है जिसने राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल मचा दी है और मीडिया में सिर्फ चर्चा ये चल रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता का पैर छुआ, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री हो रही है, किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी आज जो है शपथ लेने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस तरीके की चीजों पर चर्चाएं की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी जो खबर है पश्चिम बंगाल से, जिसको लेकर चर्चा नहीं किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि यह खबर आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से कल के दिन खबर आई कि एसआईआर ट्रिब्यूनल को जो हेड कर रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम, उनका अचानक इस्तीफा हो गया, जो कि खबर मैंने आपको बताया। दोस्तों, ये वही ट्रिब्यूनल है जिसमें 19 रिटायर्ड जज शामिल थे, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश देने के बाद बनाया गया था। और इसी ट्रिब्यूनल में जो 19 रिटायर्ड जज थे, उसमें शिवज्ञानम भी थे, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के। जी हां दोस्तों, और उन्होंने अचानक एकाएक इस्तीफा दे दिया। यानी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो देखरेख के लिए लगाए गए थे, सुनवाई के लिए लगाए गए थे, उस प्रक्रिया से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसी लग रही है जैसे किसी फिल्म के डायरेक्टर ने बीच शूटिंग में स्क्रिप्ट फाड़कर नई कहानी शुरू कर दी हो और रिजल्ट आते ही कहीं जश्न, कहीं मातम, कहीं आरोप, तो कहीं ऐसा बवाल कि पूरा राजनीतिक बाजार मेगा सेल पर लगा हुआ महसूस हो रहा है। अब जरा कहानी सुनिए। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो दूसरी तरफ हर हारने वाला यही बोल रहा है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। यानी राजनीति में अब हार कम और बहाने ज्यादा पैदा हो रहे हैं। असल हंगामा तब शुरू हुआ जब खबर सामने आई कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल को ऐसी हार मिली कि राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। लेकिन भाई साहब, यही कहानी में फिल्मी ट्विस्ट आ गया। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब चुनाव नहीं बल्कि नॉमिनेशन से लोग चुने जाएंगे। मतलब जनता ने अगर पसंद नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले खुद ही पसंद कर लेंगे।